गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज चोपड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़, आज आपके साथ राजस्थान के सभी राजकीय महाविद्यालयों में इसी सत्र से प्रारंभ किए गए एक नए विषय आनंदम के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले के वीडियो में हमने ये बताया था कि आनंदम विषय सभी राजकीय महाविद्यालयों के बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी और एमए, एमएससी, एमकॉम पूर्वाध के सभी नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए ये एक कंपलसरी या अनिवार्य विषय के रूप में इस सब्जेक्ट को प्रारंभ किया गया है। यह कुल 100 अंकों का है और इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा नहीं है। यह पूर्णतः प्रैक्टिकल प्रायोगिक है। इसमें हमें एक प्रोजेक्ट कार्य करना है और उसी प्रोजेक्ट कार्य का एक भाग है आनंदम डायरी। वह डायरी कि जो हमें रोजाना प्रतिदिन रूप से लिखनी है और उसमें रोजाना जो कोई भी हम अच्छा काम करते हैं उस अच्छे काम का उसमें वर्णन करना है, उस अच्छे काम को उसमें नोट करना है और उस अच्छे काम की सूचना अपने मेंटर को देनी है। मेंटर कॉलेज के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, उनको प्रतिदिन नियमित रूप से उस अच्छे कार्य की सूचना डायरी में लिखने के साथ साथ उन मेंटर को देनी है। इस वीडियो में हमने उस आनंदम डायरी को ही समझाने का प्रयास किया है कि आनंदम डायरी किस प्रकार की बनाएं, डायरी में रोज़ाना क्या लिखें, लिखें तो कैसे लिखें, डायरी को कब से लिखना है, कब तक वो डायरी लिखनी होगी, डायरी में हम फ़ोटो को कैसे लगाएं, इसके अलावा डायरी कहाँ हमें जमा करानी होगी, कब जमा करानी होगी, किसको जमा करानी होगी, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर भी आनंदम डायरी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरी किस प्रकार की बनाई जाए। विद्यार्थियों, डायरी आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है बहुत ही सरल और सहज तरीके से, चाहे वो A4 साइज पेपर हो या सादा कॉपी हो या कोई ड्राइंग शीट हो, उसको लेकर हम एक साधारण सी डायरी बना सकते हैं और उसके ऊपर हम उस पेंटिंग करके या अलग अलग कलर के पेन का प्रयोग करके हम उसे एक आकर्षक डिजाइन दे सकते हैं। इसके अलावा हम बाजार से भी डायरी खरीद सकते हैं और उसमें अपनी दैनिक गतिविधियों का वर्णन कर सकते हैं। जो हम डेली दैनिक रूप से जो अच्छे कार्य करते हैं उन कार्यों का वर्णन हम उस डायरी में कर सकते हैं। आप साधारण सी कोई भी कॉपी ले लें या A4 साइज का पेपर ले लें और उस पर अच्छी सी डिजाइन बना लें और उसको स्पाइरल कर लें और उसका जो मेन पृष्ठ है, मुख्य पृष्ठ है, उस पर कोई भी पेंटिंग बनाकर उसे अच्छी लुकिंग दे दें। अच्छा तो ये है कि आप बाजार की बजाय खुद अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और खुद अच्छी डायरी का निर्माण करें। डायरी के मेन पृष्ठ पर आप आनंदम डायरी और अपना नाम लिख दें उसके मुख्य पृष्ठ पर। अब बात आती है उस डायरी के प्रथम पेज पर कि जैसे ही हम डायरी को खोलेंगे उसके प्रथम पेज पर हमें कुछ अपने बारे में कुछ बेसिक जानकारी देनी है। जैसे सबसे ऊपर हम महाविद्यालय का नाम, जिस कॉलेज में आप अध्ययन करते हैं उस कॉलेज का नाम, उसके नीचे विषय, विषय हमारा आनंदम है। उसके बाद आपकी सामान्य जानकारी जैसे विद्यार्थी का नाम, क्या नाम है वो नाम लिखें, पिता का नाम, कक्षा बीए प्रथम वर्ष या बीकॉम प्रथम वर्ष या बीएससी प्रथम वर्ष, संकाय कला वर्ग का है या विज्ञान वर्ग या वाणिज्य वर्ग, रोल नंबर, आपके जो परीक्षा के रोल नंबर हैं वो रोल नंबर लिखने हैं और नीचे मेंटर का नाम। मेंटर मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉलेज के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उन मेंटर के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं
तो उन मेंटर का नाम, जिस मेंटर के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं, उन मेंटर का नाम लिखना है। आप इस पेज को अच्छे तरीके से, कलरफुल तरीके से, अपने आकर्षक डिजाइन में इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं कि जैसे ही हम डायरी का प्रथम पेज खोलें, हमें उस विद्यार्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी उनके मेंटर को या जो कमेटी उसका मूल्यांकन करेगी, प्रथम पेज को खोलते उस कमेटी के सामने संपूर्ण आपकी जानकारी प्रथम दृष्टा सामने आ जाए। दूसरे पेज में हमें जिस महाविद्यालय में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस महाविद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, उस महाविद्यालय से संबंधित सामान्य जानकारी दे सकते हैं। उस महाविद्यालय की कोई भी पेंटिंग हम बना सकते हैं, कोई उसका लोगो वहाँ पर बना सकते हैं, या फिर कोई और दूसरी गतिविधि की जानकारी हम उसमें दे सकते हैं। अगर आप प्राइवेट विद्यार्थी हैं तो इस पेज पर आप राष्ट्रगान लिख सकते हैं, या राष्ट्रगीत लिख सकते हैं, या संविधान की प्रस्तावना लिख सकते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों कि प्राइवेट विद्यार्थियों को इस दैनिक डायरी के काम से फ्री रखा गया है। मतलब ये डायरी नियमित विद्यार्थी जो नहीं हैं, उन्हें ये डायरी हमें महाविद्यालय में जमा नहीं करानी। ये डायरी सिर्फ और सिर्फ रेगुलर विद्यार्थियों को ही जमा करानी है। प्राइवेट विद्यार्थियों को इसके बदले में एक प्रोजेक्ट वर्क का कार्य दिया गया है, वो कार्य उन्हें जमा कराना है। डायरी के तीसरे पेज पर हमें आनंदम विषय से संबंधित सामान्य जानकारी उस पेज पर लिखनी है। ये जानकारी आनंदम का लोगो हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, या कोई नारा हो सकता है, या किसी भी विद्वान का कोई प्रेरणादायी विचार हो सकता है जो हमें मोटिवेट करे। जैसे उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ऐसे विचार हमें इस पर लिखना है जो हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा दें। अब बात आती है कि डायरी में रोजाना कैसे और क्या लिखें। विद्यार्थियों, आपको डायरी में रोजाना जो भी आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, चाहे वो अच्छा काम पेड़ लगाना हो, या पानी बचाना हो, या बिजली बचाना हो, या किसी महिला की सहायता करना हो, या साफ सफाई का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अच्छा कार्य जिससे आपको खुशी मिलती हो, उस कार्य को आपको उस डायरी में लिखना है प्रतिदिन रूप से। बेहतर यह है कि आप उस कार्य को पहले रफ कॉपी में लिख लें और फिर उसको ठीक से व्यवस्थित करके अपनी इस डायरी में लिखें। लिखावट आपकी अच्छी हो, आप लिखने के लिए स्केच पेन या दूसरे रंगीन पेनों का प्रयोग कर सकते हैं ताकि वो कार्य हमें अच्छा लगे। अब हमें लिखना कैसे है, इसके लिए मैंने इसमें एक दो उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले आप ऊपर जब उस अच्छे कार्य का वर्णन करेंगे तो लिखेंगे आदरणीय सर, क्योंकि आप मेंटर को लिख रहे हैं। इसके अलावा आप अगर आदरणीय सर नहीं लिखते हैं तो मेरी डायरी भी लिख सकते हैं। आपके पास विकल्प है, आप मेरी डायरी लिखें या आदरणीय सर लिखें। दूसरी तरफ आपको दिनांक लिखनी है, जिस दिन आपने जो अच्छा काम किया वो तारीख लिखनी है, और उसके नीचे उस घटना का या उस अच्छे कार्य का वर्णन करना है, जिसमें किसी एक विद्यार्थी ने अपनी एक घटना का वर्णन किया है कि उसने अपना जन्मदिन अनाथ आश्रम प्रतापगढ़ के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इसी प्रकार एक दूसरी घटना में एक विद्यार्थी जब वह अपने कॉलेज को जा रहा था तो बस में एक वृद्ध औरत की सहायता करने से उनसे जो खुशी और आनंद की अनुभूति हुई, उसका वर्णन उसने अपनी इस घटना में या अपनी इस डायरी में किया है। तो आप इन दो उदाहरणों से सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से डायरी का या जो दैनिक अच्छे कार्य हैं उनका किस प्रकार से वर्णन करना है। इसके बाद है कि डायरी कब से लिखनी है और कब तक लिखनी है। विद्यार्थियों, नियमित रूप से हमें डायरी का लेखन सत्र के प्रारंभ होने से तात्पर्य यहाँ है कि जब हमारे महाविद्यालय खुलते हैं लगभग जुलाई माह के आसपास,
तब से हमें डायरी का लेखन प्रारंभ करना है और फरवरी माह तक, जब तक नज़दीक परीक्षाएं आ जाती हैं, उस तक हमें नियमित रूप से उस डायरी का लेखन करना है। चूँकि इस सत्र से यह विषय नया प्रारंभ हुआ है और कोरोना महामारी के कारण महाविद्यालय भी नियमित रूप से नहीं खुल पाए हैं, अतः हमें कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए ही अपने इस कार्य को करना है और हम दिसंबर के फर्स्ट वीक से या फिर नवंबर के अंतिम सप्ताह से हम ये डायरी लेखन का कार्य अनिवार्य रूप से प्रारंभ कर दें, ताकि क्योंकि जितनी अधिक अच्छे कार्यों का वर्णन या अच्छे कार्यों का लेखन उस डायरी में होगा, हमें उतने ही अच्छे अंक प्राप्त होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसके अलावा डायरी में फ़ोटो या इमेज कैसे लगाएं? आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं और उसका अगर आपने कोई फ़ोटो लिया, तो उस फ़ोटो को आप प्रारंभ में तो शुरुआत में आनंदम नाम से कोई भी अपने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बनाकर उसमें सेव कर लें और जैसे ही संभव हो उसका प्रिंट निकाल कर जहाँ पर आपने अच्छी घटना को लिखा है, उसी के दूसरे पृष्ठ पर या उसी पृष्ठ पर उस प्रिंट आउट को, चाहे वो कलर्ड हो या ब्लैक एंड वाइट हो, उस पर उसको चिपका दें। मतलब एक तरफ आपकी उस घटना का वर्णन लिखा हुआ है, उस अच्छे कार्य को लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसी अच्छे कार्य का छायाचित्र लगाया हुआ है। इसके बाद हम इन अच्छे कार्यों को निरंतर रूप से प्रतिदिन इसकी सूचना अपने मेंटर को भी देते रहें, ताकि वो अपने रिकॉर्ड में, अपने उपस्थिति रजिस्टर में उन घटनाओं का वर्णन करता रहे। अब बात आती है कि ये जो आनंदम डायरी है, इसको कहाँ, कब और किसको जमा कराना है। विद्यार्थियों, नियमित जो विद्यार्थी हैं उन्हें ये डायरी अपने महाविद्यालय में अपने मेंटर को अपनी प्रोजेक्ट फाइल के साथ जमा करानी है, लगभग फरवरी माह के आसपास। तब हमें जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी उसी के साथ अपनी इस दैनिक डायरी को अपने मेंटर को जमा करानी है और नियमित रूप से आप अपनी सूचनाएं, अपनी इन दैनिक गतिविधियों की जानकारी अपने मेंटर को अनिवार्य रूप से देते रहें, ताकि वो अपने उपस्थिति रजिस्टर में आपकी उन गतिविधियों को, आपके उन अच्छे कार्यों को रिकॉर्ड करते रहें। इसके अलावा जो सहपाठी विद्यार्थी हैं, जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की आनंदम दैनिक डायरी जमा नहीं करानी है। उन्हें इस कार्य से फ्री रखा गया है। इसके बदले में उन्हें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिस महाविद्यालय पर या जिस परीक्षा केंद्र पर वो परीक्षा देंगे, वहाँ पर उन्हें ये अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उन्हें ये दैनिक डायरी जमा करानी नहीं होगी। दैनिक डायरी सिर्फ रेगुलर विद्यार्थियों को ही जमा करानी होगी। इसी सत्र से यह प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ किया गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसे दूसरी कक्षाओं के लिए भी नियमित रूप से प्रारंभ किया जाएगा।